इज दानिश रजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पहले तो कंसेप्ट सारे बता दिए थे। दूसरा क्लास में हमने बता दिया था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दो क्लास हमारे हो गए थे। तीसरा क्लास आज हम एनएलएम के ऊपर करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ओरल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ मैं लिखूंगा नहीं। पहला क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन। दो हमारे जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं, जैसे अगर मैं किसी बॉडी पे, ये बॉडी है, मान लो एक बॉडी ग्राउंड हो गया या सरफेस हो गई, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा एक बॉडी है जिसको हमने सरफेस कहते हैं कि ये सरफेस है। इस पे अगर मैं एक बॉडी को गिराऊंगा, ये बॉडी है या गिराऊं या रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉडी एम मास की, अगर इस पे मैंने देखा तो ये बॉडी, ऊपर वाली बॉडी ने सरफेस पे एक फोर्स लगाया जिसका नाम था mg, हमेशा लगा रहा है mg। तो सरफेस ने भी इसको एक फोर्स लगा कर दिया जिसको हमने नॉर्मल कहा, ठीक है। तो फील करा कि ये नॉर्मल mg के बराबर है। यही तो मैंने बताया था, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस ऐसे ही की थी कि नॉर्मल जो होगा इस कंडीशन में हमारा mg के बराबर होगा। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक्शन, मैं अगर इस वाले फोर्स को कह दूं एक्शन, तो इसके बदले में हमें क्या मिला है, ये वाला फोर्स, इसे हमने नाम दे दिया रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन की वजह से रिएक्शन मिल गया। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है कि टू हैव रिएक्शन, हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कह रहे एक्शन एंड रिएक्शन, इतना बोला उसने, बाकी चार ऑप्शन दे दिए। उसने कहा कि क्या वो दोनों एक ही बॉडी पे लगते हैं। मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, डिफरेंट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन सरफेस पे लग रहा है और रिएक्शन हमारा इस बॉडी पे लग रहा है। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हाँ सही बात है, मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे हैं, इक्वल है। तीसरी बात, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी है। चौथी बात है हैव रिजल्टेंट जीरो, बिल्कुल सही बात है, इनका रिजल्टेंट भी कैसा होगा, जीरो, क्योंकि ये माइनस ये इक्वल टू कितना आ जाना है, जीरो आ जाना है, ठीक है। तो ये ओरल क्वेश्चन था, इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ बॉडी ऑफ 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी ऑफ 5 kg, मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 5 kg है, वो मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रही है। उसके बाद में कह रहा है इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 10 सेकेंड in the same direction as its velocity, then what will be now the velocity? अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कह रहा है कि एक फोर्स है, मान लो कि एक बॉडी है, ये ब्लॉक है, या कोई भी एक गाड़ी मान लेते हैं। एक गाड़ी है, वो कांस्टेंट स्पीड से अपनी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, गिवन है, और मास है इसका 5 kg का। 5 kg की एक बॉडी है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, खुद से चल रही है, हो सकता है इसमें इंजन लगा हुआ हो, इंजन की वजह से चल रही है, या कुछ भी कह सकते हैं ना। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब कहना है कि इस पे हमने एडिशनल एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, ठीक है ना। अब अगर मैंने इसको 10 सेकंड के लिए फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, तो कहना है कि अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया वो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक। फील करके देखें, फोर्स है हमारा F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, मास बराबर मेरा 5 kg है। तो एक्सेलरेशन अगर मैं इस फोर्स की वजह से निकालूंगा तो मेरा कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, F by m, दैट मींस 100 by 5, कितना हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया मेरा। अब ये एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा, एक्सेलरेशन भी आ रहा। इनिशियल वेलोसिटी इसको कर दे रहे हैं, मतलब अभी इनिशियल वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी, यानी कि u। फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, v निकालना है हमने, एक्सेलरेशन हमने गिवन है और टाइम हमने गिवन है। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें ये चार टर्म आए, v u at, v is equals to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन लगा दूंगा कि v is equals to u plus at। फाइनल वेलोसिटी मेरे को चाहिए है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या माना है, कितनी हो जाएगी मेरी 20, प्लस एक्सेलरेशन कितना 20 और टाइम कितना 10, तो कितना हो जाएगा 10 20 या 200
प्लस 20 दैट मीन्स 220 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन या नहीं हो रहा? हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ। एक एफ फोर्स लगाकर एक कार को, मान लो यहाँ पर एक कार है, वो कार मेरी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। कितनी स्पीड से है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और इस पे मैंने एक फोर्स लगाया। अब कार अगर इस तरफ जा रही है तो मेरा फोर्स पीछे की तरफ लगना चाहिए। वो फोर्स एफ न्यूटन का मैंने लगाया। उसने कहा कि एफ न्यूटन का फोर्स है और ये इस बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे रोक लेता है। वो डिस्टेंस मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, कह रहा है 20 मीटर तक इसको रोक ले रहा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले क्वेश्चन का फोटो देख लेते हैं। फिर कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड इट कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स इन। सेम फोर्स से अगर कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाए कि ये वही सेम बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले, अगर वही फोर्स लगा के इसे रोका जाए तो ये कितनी डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी यहाँ पर कहीं आके। ठीक, अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा बेटा, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो तो हम मान लो कि हमने कार ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कार की स्पीड मान लो हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखी है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर कार की है और हमने अगर ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर क्या हमारी कार फौरन रुक जाती है वहीं की वहीं? नहीं रुकती। हो सकता है कि वो 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, 3 मीटर आगे चले ब्रेक लगाने के बाद। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने इस तरीके से ब्रेक लगाया या फोर्स लगाया, डीएक्सेलरेट किया कि वो चली कितना 220 मीटर चली आगे। ठीक है, अगर वही फोर्स लगाए हम लेकिन कार की जो स्पीड थी अब की बार वो 10 ना होकर वो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो कह रहा है पहले तो 20 चली थी, अभी कितना चलेगी? ठीक है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, फोर्स हमारा कैसा है? सेम है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन समझ में आ रहा? अब देखें जरा यहाँ पर, मान ले पहले वाली कंडीशन में अभी इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी दे रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहाँ पर ये जब रुक रही है तो इसके पास इस वक्त वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 20। अच्छा, इसका मास मैंने कुछ मान लिया, m मास मान लूं मैं। ठीक है, m मास की बॉडी है, मास शायद गिवन नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें नहीं है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, तो m मास ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखें जरा कि जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी में, जो डीएक्सेलरेशन होगा, बल्कि डीएक्सेलरेशन कह दे रहा हूं, यानी कि माइनस साइन लगेगा इसका, वो आ जाएगा हमारा f/m। यही तो आ जाएगा माइनस का f/m। तो यहां से फील करके बताएं पहले वाली इक्वेशन में क्या इक्वेशन बनेगी? s(v)² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। यही तो बनेगी। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा, यानी कि ये वाला माइनस साइन पहले से ही मैं लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है? 10 का स्क्वायर दैट मींस 100, यानी कि 100 0 इज इक्वल टू 100 माइनस का 2 इंटू a की जगह पे मैं कितना रखूंगा? f/m रखूंगा और s कितना है मेरा? 20 है। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा? ये माइनस की चीज उठ के यहां पर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 40 f/m इज इक्वल टू 100, 0 से 0 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 f/m, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुने, डीएक्सेलरेशन है, माइनस साइन अपने आप से मैंने यहाँ पर ले रखा था इसलिए माइनस नहीं आया, वरना अगर नहीं लेते तो माइनस साइन खुद से आ जाता है यहाँ। ठीक है ना? अब एक्सेलरेशन ये कह सकते हैं, डीएक्सेलरेशन तो यही रहेगा। इस वाली कंडीशन में देख ले रहे हैं हम, क्या लगेंगे यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। वही इक्वेशन लगाएंगे कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यही वाली इक्वेशन। ठीक, प्लस की जगह पे वो माइनस आएगा, वो याद रखेंगे। v² कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 2 इंटू a मेरा कितना आ जाएगा? 2.5, माइनस साइन था इसलिए इक्वल टू किस तरफ लेकर गया? प्लस आ गया ये, और s मेरे को निकालनी है। ठीक है ना? तो 25 2 जा कितना हुआ ये, यानी कि 2.5 2 जा कितना हुआ? 5s इज इक्वल टू 900, यानी कि s इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको काटेंगे 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, यानी कि 180 मीटर चलेगा अगर 30 की स्पीड से चला और सेम रिटार्डेशन से हमने इसको रोका तो। क्लियर है ये बात? चले, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा
कह रहा है कि एक बॉल है, बॉल ऑफ मास 0.2 केजी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मास कितना दे रखा है, 0.2 केजी का मास दे रखा है। बॉल ऑफ मास 0.2 केजी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. Force का magnitude बताना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है, मान लो ये मेरे पास बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल को मेरे को फेंकना है। अगर मेरे को ऊपर की तरफ फेंकना है तो क्या होगा, जब मैं हाथ से ऐसे करके पुश कर रहा हूं तो हाथ को कुछ नीचे डिस्टेंस से यहां तक मैं लेकर आ रहा हूं और इसके बाद यहां पर जर्क देके इसको छोड़ रहा हूं हवा में, है ना। तो हवा में जाने से पहले ये मेरे हाथ में कुछ देर तक रही है ना। हाथ में जो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.2 मीटर तक हाथ में रही है और जब हाथ से छूटी है तो वो 2 मीटर ऊंचाई तक जा रही है, ठीक है। तो यहां से यहां की कंडीशन अलग है और यहां से यहां की कंडीशन अलग है। दोनों केस कौन है, अलग अलग है। ये वाली कंडीशन में बॉडी फोर्स लगा रही है और जब ये यहां से छूट के ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ठीक है। यहां से यहां फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और जब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। बहुत सारी चीजें ध्यान से देखने वाली है। इसमें देख लेते हैं, मैं फिगर बनाकर दिखा रहा हूं क्या हो रहा है। कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मान लो ये कोई एक बंदा है और ये ऐसे करके इसने बॉल को उछालना चाहा, ये बॉल थी, बॉल को उछाला तो इसके साथ में ये हाथ ऐसे ऐसे करके यहां तक गए और यहां से बॉल क्या हुआ, ऊपर तक गई यहां तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो दे रहा है ये कह रहा है 0.2 मीटर तक है। ऐसे करके जब छोड़ा ऐसे तो हाथ मेरे क्या हुआ कि हाथ ने यहां तक तो बॉल को पकड़ा और यहां के बाद बॉल को छोड़ा तो वो बॉल ऊपर गई, ठीक है। और जहां से छोड़ा है वहां से बॉल कितना जा रही है, 2 मीटर की हाइट जा रही है, ठीक है। चलो अच्छा मेरे को फील करके बताएं, यहां पर जब ये 2 मीटर हाइट अपने पहुंच चुकी होगी तो अब ये जाते जाते यहां पर क्या हुआ, रुक गई होगी, यानी कि यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां पर कुछ वेलोसिटी इसको मिली होगी जो कि हाथ ने दी है, जो कि इस कंडीशन के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, वो हमने निकालना है, ठीक है। बॉल हवा में है, फ्री फॉल की कंडीशन है, यानी कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी लगेगा इस कंडीशन में, वो भी कहां की तरफ, नीचे की तरफ। सोच के देखें, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, सब कुछ अपवर्ड हो रहा है सिवाय जी के, जी डाउनवर्ड है। तो जी को माइनस ले लेंगे, बाकी सारी चीज को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। एस हमारा पॉजिटिव, यू हमारा पॉजिटिव, बी हमारा पॉजिटिव, जी सिर्फ नेगेटिव है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है, ठीक। तो मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली कंडीशन लगाई, ठीक है। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, बॉडी रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है यानी कि 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह पे मैं लगाऊंगा g और g भी कैसा लगाऊंगा, डाउनवर्ड है तो माइनस का, इसलिए माइनस का g। और s मेरा कितना चला है, ये 2 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4g यानी कि 40, यानी कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 2 2 जा 4 और g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो u निकल के आया, ये मेरा निकल आया। अब इस वाली कंडीशन के लिए जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके लिए u बन जाएगा ये, और ये जो u निकला है ये बन जाएगा v, जो कि हमारा कितना है, इसको v स्क्वायर कह दो, v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, हाथ कितना फोर्स लगा रहा है, वो ग्रेविटी का फोर्स नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है हाथ कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो हाथ जो फोर्स लगा रहा है, तो हाथ पे फोर्स लगाने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को। एक्सेलरेशन कैसे करके चाहिए, मैं यहाँ पर वही सेकंड वाले केस के लिए इक्वेशन लगा दे रहा हूँ। तो इक्वेशन मेरी क्या होगी कि भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो हाथ जो फोर्स लगा रहा है वो भी ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, अभी तो जब हाथ ऐसे रखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा, वो 0 रहेगी। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी दे रहा है, v स्क्वायर कितना दे रहा है, 40, वो भी ऊपर की तरफ है तो वो 40 है। 2 इंटू एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और s मेरा कितना है, 0.2। क्लियर है ये बात। तो 2 2 जा
4 यानी कि 0.4 से इसको अगर मैं काटूंगा तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आ जाना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स मेरे को चाहिए, तो F इज इक्वल टू मैं क्या लगाता हूँ m मेरा कितना बॉडी का जो मास है वो कितना है 0.2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 100 यानी कि 0 से पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर? हाँ तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है कि मास कितना होगा ये बताना है। मतलब फोर्स है 6i - 8j + 10k, एक्सेलरेशन इतना है तो हमें मास चाहिए। मास अपनी स्केलर क्वांटिटी है तो पहले अपन इसको भी स्केलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ f निकालना है अगर वेक्टर से अपन लोगों ने सीख रखा है तो वो कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट मीन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 और ये 100 कितना हो जाएगा 200 यानी कि 10√2, 10 10 जा 100 2 जा 200 हो जाएगा। F बराबर कितना आ जाएगा 10√2। एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो बेटा मास इज इक्वल टू क्या होता है F/a, यानी कि F इज इक्वल टू ma, तो m इज इक्वल टू अगर मास निकालना है F/a, F कितना रखेंगे 10√2/a कितना रखेंगे a रखेंगे हम 1, और ये हमारा न्यूटन में है और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मास हमारा कितना आ जाएगा 10√2 kg आ जाएगा। ठीक है ना, न्यूटन को चाहो तो चेंज कर लेना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ kg रह जाना है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ 3 kg एंड 4 kg, ये 3 kg है एंड 4 kg आर सस्पेंडेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग अपनी कैसी है मासलेस है और फ्रिक्शन लेस भी है, पुलिंग भी अपनी कैसी है फ्रिक्शन लेस और मासलेस है। ठीक है ना, मासलेस और फ्रिक्शन लेस कह रहे हैं, तो कह रहा है कि जब इनको छोड़ा जाएगा, अगर इनको हमने क्या किया फ्रीली छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों बॉडीज का, तो फील करके बताएंगे। वैसे तो मैं ऐसे ही इसको ओवरऑल सॉल्व कर दूंगा, सोच के देखें यहाँ पर कितना ये 40 और यहाँ पर कितना 30, 40 से ये नीचे जाना चाह रहा है और 30 से इसको अपोज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे भी निकाल सकता हूं ना। टोटल पुलिंग फोर्स कितना 40 से नीचे जाना चाह रहा है और 30 से ये इसको अपोज कर रहा है, तो टोटल पुलिंग फोर्स 40 - 30 कितना होगा 10, और टोटल मास हमारा 4 और 3 7, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अपन लोग दूसरे मेथड से भी इसको करके देख लेते हैं। दूसरा मेथड मेरा यहाँ पर ये कह रहा कि एफबीडी देख ले, पहले तो फील करके बताएं। अभी इसको अगर मैं ऐसे बिठा दूं तो जब इसको सिस्टम को छोड़ेंगे तो ये बॉडी क्या होगी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी और ये वाली बॉडी हमारी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन कैसे होंगे दोनों के सेम होंगे। अब यहां से देखने वाली बात है कि एफबीडी देख लेते हैं। 4 kg का एफबीडी अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा 4 kg, नीचे इसने लगाया कितना 40 न्यूटन, ऊपर क्या लगा रहा है इसमें टेंशन, ऊपर यहाँ पर भी टेंशन है और यहाँ पर भी टेंशन है, ऊपर टेंशन लगा रहा है लेकिन जा कहाँ रहा नीचे की तरफ, तो क्या इक्वेशन बनेगी ज्यादा, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला ज्यादा, माइनस कम इज इक्वल टू 4a ma, ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू बचा इज f इज इक्वल टू ma, m into a, यही तो हो जाएगी। अगर मैं 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, 3 kg नीचे कितना लगाएगा ये 30 लगाएगा, ऊपर कितना लगाएगा ये टेंशन लगाएगा। क्लियर हो रहा है ये। अब जा कहां रहा है ये, जा रहा है ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन है, तो अब ज्यादा कौन है टी वाला ज्यादा है, तो इसलिए प्लस का टी माइनस का 30। या इक्वेशन को मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं, कैसे करके दिखेगी, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कौन टी माइनस कम कौन 30 इज इक्वल टू ma, m कितना है हमारा बेटा 3a, यही तो हो जाएगी इक्वेशन, यानी कि t प्लस का माइनस का 30, तो मैं माइनस का 30 प्लस का t इज इक्वल टू 3a कर दे रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू 4 और 3 7a, तो a इज इक्वल टू 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर अपन पुट कर दें इनमें से किसी भी इक्वेशन में तो टेंशन की वैल्यू भी अपनी क्या हो जाएगी निकल जाएगी। क्लियर है ये।